गुड मॉर्निंग क्लास। हमने पीछे जो किया था वो हमने चार्ज पार्टिकल को चलाया था मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसके बाद हमने वेलोसिटी फ़िल्टर किया था और आज हम करने जा रहे हैं एक एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं हम किसका, फोर्स का, किस में, करंट कैरिंग कंडक्टर में। ठीक है, अब ये हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें कि करंट ऑलरेडी पास कर रहा है। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स अपने पास आएगा वो फोर्स हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, जो चार्ज होगा इसके अंदर। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास ये एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, और कोई करंट आई इसके एक्सिस के थ्रू इसमें कोई करंट आई क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब करंट आई है, यहाँ पर ये करंट हो गया अपने पास आई, तो यहाँ पर अपने पास इस साइड करंट जा रहा है, ये एक्सिस पर हमने करंट लिया है। तो जिस डायरेक्शन में करंट होता है इलेक्ट्रॉन्स उससे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल मैंने कंसीडर किया जो कि कहाँ चल रहा है, इधर चल रहा है। तो यहाँ पर ये अपने पास इसने इस एक्सिस के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड आई उसको नाम दे दिया मैंने बी, और मैंने मान लिया कि इसके साथ इसने कोई एंगल बना दिया कितना, थीटा, और जो कंडक्टर की लेंथ है वो लेंथ ले ली मैंने क्या, एल। अब ये इस साइड चल रहा है और मैंने माना कि ये जो चार्ज पार्टिकल मेरे पास चल रहा है किसी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर क्या कर रहा है, जा रहा है। तो हमने पीछे फोर्स निकाली थी चार्ज की वजह से, क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्यू कितना, माइनस ऑफ ई इलेक्ट्रॉन का, वी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस बी। ठीक है, अब अपने पास ये तो हो गया किसका, एक का। अब मैं यहाँ पर क्या निकाल लूँ, नंबर ऑफ चार्ज निकाल लूँ पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर माना कि मेरे पास n जो है, स्मॉल n, ये जो है मेरे पास ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में इतने हैं। ठीक है, तो अपने पास टोटल नंबर क्या हो जाएगी, n, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो एरिया है इसको a नाम दे दूं और लेंथ कितनी है, l। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, फ्री टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अपने पास इस कंडक्टर के। ठीक है, अब यहाँ से फोर्स अपने पास, ये फोर्स किसकी थी, एक चार्ज की थी। टोटल फोर्स अगर मैं निकालूं तो किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ चार्ज इंटू एक पर जितनी फोर्स लग रही है अपने पास। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू क्या थी, एन ए एल, और f की वैल्यू क्या थी अपने पास, माइनस ऑफ ई वी डी क्रॉस बी। इस सारे को बाहर निकाल लो, क्या आ गया, माइनस एन ई एल ए, और अंदर क्या बच गया, वी डी क्रॉस बी। ठीक है, अब अगर आपको फॉर्मूला एक याद हो जो हमने पीछे सेकेंड यूनिट में किया था, करंट की वैल्यू निकाली थी हमने कंडक्टर में, और जो करंट की वैल्यू अपने पास आई थी, करंट की वैल्यू क्या थी, I इजिकल टू एन ई ए वी डी, ये वैल्यू थी अपने पास। तो अब यहाँ देखो, ये जो है अपने पास दिस वन, यहाँ क्या बच गया, खाली L बच गया। अगर मैं L से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ और L से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस टोटल की जो वैल्यू होगी अपने पास क्या आ जाएगी, आई एल इक्वल्स टू एन ए ई वी डी इंटू एल। ये वैल्यू हो गई अपने पास। ये वैल्यू अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, पुट कर सकती हूँ। तो फोर्स जो है अपने पास किसके बराबर आ गई, आई एल क्रॉस बी। ठीक है, क्योंकि आई तो अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं हम। तो एफ की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, आई एल बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास, और इनके बीच में जो थीटा एंगल बन रहा है वो एंगल कैसा है अपने पास, स्मॉल है। इसके लिए अब क्या ले सकते हैं, स्पेशल केस ले सकते हैं, क्योंकि किस पर डिपेंडेंट है, ये थीटा पर डिपेंडेंट है। तो अगर केस 1 लूँ मैं तो अपने पास क्या होगा कि मैं कहूँ कि मेरे पास अगर थीटा की वैल्यू 0 और 180 होगी, यानी कि अपने पास कैसा होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल अगर अपने पास 0 हो या 180 हो तो अपने पास f की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि साइन 0 कितना हो जाएगा, 0, और साइन 180 एट एवरी पाई भी ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, f की जो वैल्यू होगी वो कैसी वैल्यू आएगी अपने पास, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये कुछ अपने पास इसके लिए क्या थे, स्पेशल केस थे।
तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार पेपर में आता है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि अब ये क्या है अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जो डायरेक्शंस होंगी वो डायरेक्शंस हमेशा किससे दी जाएंगी, राइट हैंड थंब रूल से दी जाएंगी। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से इसकी क्या दी जाएंगी, डायरेक्शन दी जाएंगी कि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा या प्लेन से किस तरफ जाएगा, तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन क्या है दी जाएंगी। और इसी तरीके से अगर अपने पास मान लो कोई स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, तो उसमें से एक छोटा सा एलिमेंट निकाल के और टोटल के लिए उसको क्या कर देंगे, छोटे 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 छोटे, जैसे वेरिएशन के लिए निकालते हैं ना हम, उसी तरीके से छोटे छोटे उसके पार्ट लेंगे और उस टोटल के लिए उसको क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। इसी तरीके से अगर अपने पास, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास क्या है, सेमी सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, अपने पास कैसी है, अगर मैं केस ले लूँ कि हमारे पास कैसी है, सेमी सर्कुलर कॉइल है, तो इस सेमी सर्कुलर कॉइल के लिए अपने पास वैल्यू जो आएंगी वो क्या आ जाएंगी, F इक्वल्स टू आई। अब सेमी सर्कुलर कॉइल कैसी हो गई, ये हो गई, ठीक है, तो L कितना हुआ यहाँ पर, ये भी रेडियस R और ये भी रेडियस कितनी हो गई, R, तो यहाँ क्या आ गया 2RB साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएंगी अपने पास। और अगर अपने पास एनी, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी सेमी सर्कुलर कॉइल के लिए। अगर सर्कुलर कॉइल है या कोई क्लोज्ड लूप है अपने पास और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो अपने पास यहाँ पर देखो, अगर पूरा लूप हो जाएगा अपने पास कि यहाँ से चले और यहीं वापस आ गए, तो जो अपने पास L होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगी वो फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस वो नहीं करेगा। और अगर अपने पास कोई लीनियर कंडक्टर है, उसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस्ड कर देते हैं, तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कंडक्टर विल एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्सेस, तो उसके लिए अपने पास अलग अलग वैल्यूज़ आ जाएंगी किसकी, फोर्स की। अब ये तो बात हुई सिर्फ एक कंडक्टर की। अगर अब मैं कहूँ यहाँ पर कि मेरे पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं और जो कि करंट कैरी कर रहे हैं, दोनों के दोनों करंट कैरी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अब हम यहाँ पर क्या निकालने जा रहे हैं, फोर्स निकालते जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसके ऊपर जहाँ तक मेरे को लगता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम होगा इस पर। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स, कैसे कंडक्टर्स लिए हैं ये हमने, लीनियर कंडक्टर्स लिए हैं, कैरिंग करंट कैरी कर रहे हैं ये। अब दो सिचुएशन हो सकती हैं अपने पास। अब देखो यहाँ पर ये मैंने दो कंडक्टर्स लिए, ये मेरे पास दो कंडक्टर्स हो गए। अब इन कंडक्टर्स को, पैरेलल कंडक्टर्स लिए मैंने, इसको नाम दे दिया D1, इसको नाम दे दिया कितना, D2। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा था इस फर्स्ट वाले में, C1 D1 C2 D2, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा था उसको I1 नाम दे दिया और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा था उसको क्या नाम दे दिया, I2 नाम दे दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है इनका, उस सेपरेशन को मैंने डिनोट कर दिया किससे, R से। तो अब देखो, अगर मैं ये कंसीडर करती हूँ तो इसके बाहर क्या बनेंगी अपने पास, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। तो वो कोसेंट्रिक सर्कल्स इस तरीके से बने कि वो ये इसके इन्फ्लुएंस में आ जाए। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स कहाँ लगेगी, राइट हैंड थंब रूल की वजह से इधर, और इधर क्या है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड किसकी वजह से थी, इसकी वजह से, और फोर्स किसने एक्सपीरियंस की, इसने। तो इसलिए इस फोर्स को नाम दे दिया मैंने कितना, F2। सिमिलरली इसकी वजह से अगर मैं बनाऊँ तो कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, तो सिमिलरली वही, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसकी वजह से B2, और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये कहाँ पर, इधर। तो ये देखो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ से इस डायग्राम से ही हमने क्या कंक्लूड कर दिया कि अगर अपने पास सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से इसके लिए, फर्स्ट के लिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूँ स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, जो हमने पीछे निकाली थी, किसके बराबर थी, μ0/4π 2I1/R, राइट, ये वैल्यू थी अपने पास। अब यहाँ पर मैं क्या निकाल दूँ, इसके लिए फोर्स निकाल दूँ, किसने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करी, इसने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करी इसकी वजह से। तो किसके बराबर हो जाएगा, B1, किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, B1 की, करंट कितना आ रहा है इसमें, I2 इंटू L, L क्या यूनिट लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पर, तो कितना हो गया 1, ठीक है, फॉर द यूनिट लेंथ,
फॉर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ के लिए बात कर रहे हैं तो F2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, B1I2 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर B1 की वैल्यू पुट कर दूँ तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, μ0/4π2I1I2/r। ये किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, F1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस पर जो फोर्स लगी वो किसकी वजह से लगी, इसकी वजह से लगी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी, B2, करंट कितना आ रहा है, I1, और लेंथ कितनी ले रहे हैं, यूनिट, ILB साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी, B2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, μ0/4π2I2/r। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, μ0/4π2I1I2/r। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास किसका, फोर्स एक्सपीरियंस का। और इसकी जो डायरेक्शंस होंगी, दैट डायरेक्शन मस्ट बी गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और अगर अपने पास, जैसा मैंने इसमें कहा कि ये अगर सेम डायरेक्शन में है तो हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, कि एक पे इधर फोर्स लग जाएगी और एक पे कहाँ फोर्स लग जाएगी, इधर फोर्स लग जाएगी, तो कपल सा बन जाएगा अपने पास। ठीक है, तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, जो रिलेशन हमारे पास आया, देखो वो रिलेशन क्या आया, F = μ0/4π2I1/I2/r। अब इसकी वैल्यू है अपने पास कितनी, 10⁻⁻⁷। ठीक है, इंटू 2। अगर हमारे पास यूनिट करंट और सेपरेशन भी कैसा हो, यूनिट हो, तो F = किसके बराबर आ गया, 2 × इतना न्यूटन। अब अगर आपको याद हो तो हमने क्या कहा था, 1 एम्पियर की डेफिनेशन याद की थी हमने 11th क्लास में। तो 1 एम्पियर क्या होता है, इज दैट मच करंट which when flowing through each of the two parallel linear conductor placed in a free space हो अपने पास at a distance। अब यहाँ पर डिस्टेंस भी कैसा लिया था हमने, at a distance of 1 मीटर, यूनिट लिया था हमने। ठीक है, from each other will attract, क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स ईच अदर with a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। यूनिट लेंथ ली थी ना हमने, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, पर मीटर ऑफ देयर लेंथ, उनकी लेंथ के पर मीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएगा। और इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन किए गए थे। वो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन में क्या किया गया था कि उन्होंने एक टम्बलर लिया, इस टम्बलर में उन्होंने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, या कहूँ कि मैं मरकरी डाल दिया। तो यहाँ से अपने पास इस तरीके का अरेंजमेंट बनाया, और यहाँ से इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, और यहाँ से ये सेकेंडा इस इलेक्ट्रोलाइट में। अब यहाँ से पॉजिटिव से करंट चलेगा तो यहाँ से करंट आएगा, दोनों में सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये जब करंट आया तो ये वायर्स कैसे आगे थी, इस तरीके से आगे थी। सिमिलरली ये हटाकर और अरेंजमेंट को किस तरीके से बना दिया गया, सिंपल, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ से एक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब करंट कहाँ गया, यहाँ, और वापस कहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे से क्या चली गई थी, दूर चली गई थी। तो एक्सपेरिमेंटली भी इसको क्या कर दिया गया था, प्रूव कर दिया गया था कि इस तरीके से भी अपने पास क्या है, ये जो
करंट है, अगर पैरेलल लाइन से अपने पास पैरेलल कंडक्टर्स हैं तो किस तरीके से अपने पास ये करंट इसमें फ्लो करेगा। कल मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी किसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है, पहले हम उसकी डेरिवेशन करेंगे टॉर्क के बारे में, और फिर उसके बाद हम करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आज के लिए इतना ही। जहाँ तक हो जाता है वहाँ तक रोज़ कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यू कैन आस्क मी।